हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वेस्कॉन इंजीनियर्स कंपनी के शेयर्स के बारे में। वेस्कॉन इंजीनियर्स के बारे में अगर हम बात करें तो करेंट प्राइस करीब हमको 34-35 प्राइस के आसपास ये कंपनी दिखाई दे रही है। कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इन्होंने जो क्वार्टर टू के रिजल्ट दिखाए थे पिछले, जो अभी कुछ दिन पहले ही हमको दिखाई दिए थे, जिसमें इन्होंने शानदार कुछ प्रॉफिट दिखाया था, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। आज की अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इंट्राडे के अंदर करीब 15 से 16% की तेज़ी हमको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दी है। साथ ही साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे हमको वैल्यूएशन दिखाई दिए हैं। तो हम इस स्टॉक में जो लोग इन्वेस्टेड हैं, या कोई अगर आप ऐसे पेनी स्टॉक की तलाश में हैं जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हों और कंपनी अपनी डेप्ट को कम कर रही हो, तो ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी काम यहाँ पर आने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग फ्यूचर में अपलोड करते हैं, कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और आप स्टॉक मार्केट में लगातार प्रॉफिट की ओर बढ़ते रहें। कंपनी के पहले के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी 1986 से इंडिया में काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसकी प्रेजेंस रियल एस्टेट में हमें दिखाई देती है। कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है, जिसमें क्लीन रूम पार्टीशन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है। और कंपनी ने अभी तक करीब 200 प्रोजेक्ट से ज़्यादा अपने जो भी इनके 200 प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी एरिया इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का किया है कवर्ड, वो 50 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का बिजनेस आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस में डिटेल से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डालेंगे, क्योंकि हमारा व्यू बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म का इस स्टॉक में नहीं है। हम सिर्फ एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार इनके फंडामेंटल इसलिए दिखाई दे रहा हूँ, इस एक बार फंडामेंटल के बारे में, इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा इस कंपनी के प्रति आप लोगों को विश्वास आ सके कि आखिर इस कंपनी को इस वीडियो में कवर करने के पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, मार्केट कैप यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 783 करोड़ का एक मार्केट कैप हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर भी इन्वॉल्व रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर एक अच्छी बात करें जो कि मुझे बहुत पसंद आई, स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो आप अगर यहाँ पर देखिए तो मात्र 10 के मल्टीपल पे पर स्टॉक यहाँ पर हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंट प्राइस कितना यहाँ पर है? 36। बुक वैल्यू कितनी है? 38 रुपीज़ 90 पैसे। यानी कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है मोर देन इस प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि एक रीजनेबल इंट्रिंसिक वैल्यू है। आसान शब्दों में कहें तो जो करंट प्राइस मार्केट का हमको दिखाई दे रहा है, इस कंपनी का जो शेयर हमको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, और कंपनी की अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 39 का स्टॉक आपको 36 में मिल रहा है। यानी काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा क्यों है कि आपको ये स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई भी कंपनी जब अंडर वैल्यूड हमको दिखाई दे रही होती है तो कोई ना कोई कुछ ऐसे रीजंस, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट इतनी वैल्यू उन स्टॉक्स को नहीं देता है। जिसके पीछे अगर आप सबसे पहला वजह जहाँ पर रीज़न जाने तो कंपनी के अगर आप कुछ जो प्रमोटर होल्डिंग है या प्रमोटर के जो भी शेयर्स जो इन्होंने प्लेस कर रखे हैं, करीब 28% से अधिक के प्लेस शेयर इनके प्लेज हैं। इसके अलावा जो प्रमोटर हैं लगातार अपनी कंपनी में हिस्सेदारी को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट 3 साल में करीब 4% से आसपास से यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर उस पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी अपने डेप्ट को कम करती हुई नज़र आ रही है। और वही दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि अपने बुक वैल्यू से 0.92 टाइम्स यहाँ पर हमको ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो भी पीयर्स हैं, जिसके माइक्रोटेक डेवलपर, रेल विकास, नेशनल स्टैंडर्ड, इनसे कंपेयर अगर आप यहाँ पर करते हो तो रेल विकास भी हमको काफ़ी अच्छे प्राइस पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इनके पीयर्स में अगर आप माइक्रोटेक डेवलपर जो एक अच्छी कंपनी है उससे कंपेयर करते हैं तो वो माइक्रोटेक डेवलपर हमको 37 के मल्टीपल भी पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आप बात करें वेस्कॉन इंजीनियर्स की
तो 10 के मल्टीपल पी पर, यानी अगर इसके लीडर से आप तुलना करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग हमें दिखाई दे रही है, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिव रिवार्ड दे सकती है। वहीं पर कंपनी की सेल्स अगर आप देखिए तो हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे। जून 2022 में 201 करोड़ की रहा करती थी, लेकिन सितंबर 2022 में इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाकर 217 करोड़ का किया है। वहीं पर जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 8% का था जून में, इस क्वार्टर में आया है 5% का। इसके पहले अगर आप बात करें दिसंबर 2021 या सितंबर 2021, -4% के आसपास का हमको दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर बनाएं, जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में हमको अपसाइड के मूवमेंट भी दिखाई दिए हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट अगर देखिए तो 11 करोड़ का रहा करता था पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में कितना रहा है 23 करोड़ का, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी बढ़कर यहाँ पर 0.50 से बढ़कर 1.04 का हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम इनकी सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो 657 करोड़ की सेल्स पिछले क्वार्टर में थी, पिछले साल में थी। अभी 2 ही क्वार्टर यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं और इन्होंने 807 करोड़ की सेल्स भी यहाँ पर कर दिखाई दे दी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनका हमको 23% के आसपास का दिखाई दे रहा था, माफ़ करिएगा 3% के आसपास का दिखाई दे रहा था, जो कि एक साल पहले माइनस में था, वो बढ़कर 5% का यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनका नेट प्रॉफिट भी हमको 73 करोड़ का दिखाई दिया है इस साल। अभी तक क्वार्टर पूरा इनका पूरा साल यहाँ पर कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी अगर आप देखिए तो जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि कंपनी के कुछ शेयर जो हैं प्लेज हैं और जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी लगातार बेसिस पर घट रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जो इतना डिटेल से हम नहीं जानते कि कंपनी क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है तो हो सकता है कि मार्केट से इनको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने अपने शेयर को यहाँ पर गिरवी रखा है होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक बात और देखें तो इनका जो भी यहाँ पर डेप्ट है वो आप देखिए तो लगातार बेसिस पर हमको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर इनकी जो यहाँ पर रिज़र्व की बात करें तो 505 करोड़, फिर 585, फिर 629, यानी अपने रिज़र्व को कंपनी बढ़ा रही है और डेप्ट को कम कर रही है, जो यहाँ पर एक थोड़ा सा सिग्नल दे रही है कि ये कंपनी के लिए आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकता है। तो ज़रूर इस बात को यहाँ पर आप लोग कंसीडर करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर टोटल एसेट्स भी कंपनी के बड़े हैं, करीब 1582 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेट कैश फ्लो अभी भी माइनस में है और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इनके जो भी बिजनेसेस हैं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। वहीं पर प्रमोटर की होल्डिंग्स देखें, जो मैंने बोला था 36% की रहा करती थी दिसंबर 2019 में, जो कि यहाँ सितंबर 2022 आते आते 31.99% की हमको दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास 67.87% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो ये तो सारी बात होगी फंडामेंटल्स की। अब हम टेक्निकल चार्ट्स पर एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इस स्टॉक को बाय क्या करते हो तो आपको क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमने अपनी पेड सर्विस भी स्टार्ट करी है, जो कि 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो हमारी लिंक को ज्वाइन कर 7 डेज़ की फ्री ट्रेडिंग का आनंद भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप डेमो ग्रुप में आज बात करें तो हमने फैक्ट की कॉल दी थी 134 रुपीज़ में, टारगेट दिया था हमारा 142 का, एसएल था 130। वहीं पर अगर आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 146 रुपीज़ 95 पैसे का हाई भी हमको इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया है। तो जो भी हमारे पेड मेंबर हैं, जो भी हमारे डेमो मेंबर्स हैं, उन लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट किया है फैक्ट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्कॉन इंजीनियर्स की, तो आज हमने अपने ग्रुप में जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे डिस्कशन किया था स्टॉक के बारे में, जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था 34 रुपीज़ 60 पैसे के ऊपर। बट अगर आज बात करें उसके बाद जब हमारा जो भी स्टॉक को जब हमने ग्रैब किया था उसके बाद स्टॉक ने 36 रुपीज़ 75 पैसे का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया इस स्टॉक के अंदर, जिसमें अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो करीब 1858% यहाँ पर इनके वॉल्यूम में भी हमको तेज़ी दिखाई दी।
अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस स्टॉक में रहने वाला है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखिए 38 रुपीज़ 60 पैसे, ये वो लेवल है जहाँ पर स्टॉक को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुई। लेकिन ये बात करीब जनवरी की बात है, 2022 में जो स्टार्टिंग था, जनवरी का मंथ था, उस वक्त ये चीज़ें हुई थी। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है और जिस तरह के यहाँ पर हमको वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, डेफिनेटली ये 38 रुपीज़ 50 पैसे के लेवल को तोड़ेगा। और अगर स्टॉक इस लेवल पर सस्टेन कर रहा है तो आपको इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री लेनी है। टारगेट आपको 49 तक के स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। एसएल यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को एक लेना है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। एसएल यहाँ पर आपको लेना है करीब 34 रुपीज़ के आसपास का। 34 के एसएल के साथ आप यहाँ पर 49 के टारगेट के लिए वेट करें। एक बात याद रखना है, स्टॉक को आपको बाय करना है 36 रुपीज़ के प्राइस के आसपास, अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो। आई होप सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।